नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम आज मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत करने वाले हैं प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं को। प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण होगी कांग्रेस पार्टी, तो उससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे इसी वीडियो में। पहले कांग्रेस से जो कुछ पूर्व संस्थाएं स्थापित होती हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षाओं में पूछी गई हैं कि कौन सी संस्था किनके द्वारा स्थापित की गई और कब स्थापित की जाती है। तो इन सब प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल में आज पहली बार विजिट किया है तो आज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको लगातार टॉपिक वाइज रिवीजन क्लासेस लेकर आते रहेंगे। और इससे पहले हमने एनिशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है, पॉलिटी को भी हमने कंप्लीट कर दिया है, अब मॉडर्न हिस्ट्री को कर रहे हैं, तो इसको भी हम बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन सी नेक्स्ट क्लास शुरू करें जो आपके रिवीजन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। तो आइए आज प्रश्न शुरू करते हैं। पहला है, द्वारका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी है? तो द्वारका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में जो स्थापित होती है भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था, उसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है 1838, समय भी याद रखिएगा, 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होती है और द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1867 में 1867 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो इंग्लैंड में एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसके संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि समय है इसका 1867। भारत संघ अर्थात इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये भारत संघ लिखा है ऐसा जरूरी नहीं है, इसको इंडियन एसोसिएशन याद रखिएगा, क्योंकि ये भी देवनागरी लिपि में लिखा आ सकता है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं? तो वो है देवेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं इंडियन एसोसिएशन भारत संघ के संस्थापक हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया। तो वो कौन से भारतीय नेता होते हैं जिनको क्या है, इंडियन सिविल सर्विस जो था उस समय का ICS, वहाँ से बर्खास्त किया जाता है? तो वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्हें क्या है, इन्हीं को बर्खास्त किया गया है सिविल सेवा से। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे कहा जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ही स्थापित की गई थी, इसे ही क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ववर्ती संस्था कहा जाता है। तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन है? इंडियन एसोसिएशन। संस्थापक इसके हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना होती है शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सिविल सर्विस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं कि आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो आनंद मोहन बोस के द्वारा एक संस्था स्थापित की गई जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना होती है वो हुई थी लंदन में। यहाँ कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनको एक चार्ट में देख लेते हैं, उनकी स्थापना किसने की और किस वर्ष हुई। तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि क्या है, एक जमींदारों की संस्था थी जिसकी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर ने की थी 1838 में। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है और इसका मुख्यालय हुआ करता था कोलकाता। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके संस्थापक और समय। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक हैं वो हैं विलियम एडम्स और ये स्थापित हुई 1839 में। नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट संस्था है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसका स्थापना की जॉर्ज थॉमसन ने और ये स्थापित हुई 1843 में।
अगली संस्था है जिसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव। देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की थी। अगली संस्था आती है बॉम्बे एसोसिएशन। तो ये सभी कोलकाता की जो बंगाल की संस्थाएं हैं। इसके अलावा अब देख लेते हैं बम्बई की प्रमुख संस्थाएं। तो बम्बई की प्रमुख संस्था में है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना होती है गुजलू नरसू चेट्टी के द्वारा 1852 में। ये मद्रास की संस्था है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट संस्था है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित हुई 1866 में, और ये भारत से बाहर लंदन में स्थापित हुई, क्योंकि ईस्ट इंडिया मतलब कि ईस्ट का मतलब होता था पूर्वी भारत एसोसिएशन। ये संस्था दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा गठित की गई थी। अगला आती है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था है पूना सार्वजनिक सभा, जिसमें प्रमुख नाम है एमजी रनाडे का। एमजी रनाडे साथ में गणेश वासुदेव जोशी जो हैं पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक हैं। पूना में इसकी स्थापना होती है 1870 में स्थापित हुई थी। इंडियन सोसाइटी जो है ये होती है आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था, आनंद मोहन बोस के द्वारा संस्था स्थापित हुई इंडियन सोसाइटी 1872 में। अगली आती है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था, जिसमें क्या है सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दो जो लोग मिलकर मिलते हैं 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। नेटिव प्रेस एसोसिएशन। नेटिव प्रेस एसोसिएशन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ही संस्था, ये भी है 1877 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। और मद्रास महाजन सभा, ये भी इंपॉर्टेंट संस्था। मद्रास महाजन सभा जो है वो है पी आनंद चार्लू और बी राघवाचारी। तो पी आनंद चार्लू और बी राघवाचारी के द्वारा, ये जो साउथ के नेता हैं, इनके द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है और बम्बई में होती है। नेक्स्ट और अंतिम संस्था है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना की गई थी बहरुद्दीन तैयब जी के द्वारा और फिरोज शाह मेहता के द्वारा। ये हुई थी 1885 में। जिस साल कांग्रेस की स्थापना होती है उसी साल बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई, और इसको स्थापना हुई थी बम्बई में। नेक्स्ट आते हैं इन सभी जो संगठन हैं इनको एक बार फिर से आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं कौन सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली संस्था है जो है लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 ईस्वी में। अगली इंपॉर्टेंट संस्था जो है वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो अगली ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है जिसके देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव संस्थापक हैं 1851 में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी होती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा संस्थापना होती है। नेक्स्ट आती है पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा को इसके द्वारा प्रमुख हैं पूना सार्वजनिक सभा में एमजी रनाडे। इंडियन सोसाइटी के हैं आनंद मोहन बोस। और नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। 1876 इसका ईस्वी का समय है। अब अगला है और ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना बदरुद्दीन तैयब और फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 में की गई थी। तो ये सभी कांग्रेस से पूर्व की स्थापित संस्थाएं हैं। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक बेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्था, और सबसे ज़्यादा इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? वो एक ब्रिटिश अधिकारी है जिसका नाम है A.O. ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन होता है वो होता है 18 दिसंबर 1885 का 1885 में प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, BC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है पहले पुणे में आयोजित होना था, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण क्या होता है, ये
प्रथम अधिवेशन जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दूसरा अधिवेशन जो 1886 में होता है उसकी अध्यक्षता किए गए दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि स्वराज और राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो स्वराज शब्द को जो है राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन है? तो 1885 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक किसने उड़ाया था? तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहा था कि ये सूक्ष्म लोगों की संस्था है, ये कहा था भारत का वायसराय उस समय का लॉर्ड डफरिन ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। प्रारंभ में कांग्रेस का नाम क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है इसका नाम परिवर्तित किया गया और फिर इसको कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो ये लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लाल बाल पाल त्रिगुट कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाल बाल पाल में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं वो हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है 1920 में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है जिसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं और उसी समय क्या होता है भारत में असहयोग आंदोलन के लिए संकल्प पारित किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। तो जो कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक हैं जिनको कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट कांग्रेस के नेता हैं उन सभी को लगभग सब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक को ने कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रमुख तथ्य हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट, 1917 में बनती हैं। और नेक्स्ट हैं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं सरोजनी नायडू जो कि 1925 में कानपुर में अधिवेशन की अध्यक्ष बनती हैं। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया या जो योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खान का कथन है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया था ना ही यह योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड कर्जन का संबंधित कथन है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि किसने कहा था कि कांग्रेस का पतन के लिए लड़खड़ा रही है। कांग्रेस क्या है? पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ। तो ये था लॉर्ड कर्जन जिसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है। मेरी इच्छा है कि हमारे कार्यकाल में रहते हुए इसका शांतिपूर्ण समाप्ति हो जाए। नेक्स्ट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वाले अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक बार अध्यक्षता की। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1924 का अधिवेशन जो है वो होता है कर्नाटक के एक गांव बेलगांव में। यह पहला अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वर्ष 1938 का जो अधिवेशन हरिपुरा में हुआ इसकी अध्यक्षता की गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वर्ष 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो वर्ष 1939 में जो है ये अधिवेशन आयोजित किया गया जो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में आयोजित हुआ था, जिस दौरान क्या होता है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मतभेद हो जाता है, जिसको लेकर फिर सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में एक सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो यह सुझाव किसने दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये कथन सुझाव था महात्मा गांधी जी का। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब स्वतंत्रता हुई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते थे आचार्य JB कृपलानी। 1947 में 1946 और 1947 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है? तो जो लखनऊ अधिवेशन है, इसी दौरान लखनऊ पैक्ट होता है जिसमें मुस्लिम लीग और साथ ही साथ गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हो जाता है। और लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं उनका नाम है अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट है कि लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक जो अध्यक्ष रहे वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हैं जो सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं। तो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को इससे कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन किसका है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक का, कि जिन्होंने कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि वर्ष में एक बार टर्राने से सफलता नहीं मिलेगी। अब यहाँ पूरा हम देख लेते हैं चार्ट में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में और उनसे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। पहला अधिवेशन क्या है? पहला अधिवेशन होता है 1885 में मुंबई में। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है जो कि बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हो गए थे। प्रथम अधिवेशन से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं? एक तो अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, इंपॉर्टेंट। दूसरा स्थान है बम्बई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इसी अधिवेशन में क्या किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो नाम था उसका नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया और प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट अधिवेशन आता है 1886 कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनते हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि क्या है प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी क्या थे? एक पारसी थे। इनके द्वारा इसमें क्या हुआ कि इसमें जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन थी, नेशनल एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 1887 1987 का जो तीसरा अधिवेशन होता है वो मद्रास में होता है, जिसकी अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या है सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया और शस्त्र अधिनियम में संशोधन की बात कही गई इसमें। नेक्स्ट आता है चौथा अधिवेशन जो हुआ था, चौथा अधिवेशन 1988 में हुआ और यह हुआ इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले के द्वारा हुआ। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है अधिवेशन 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और इसमें क्या है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जिनका नाम है कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किए थे।
नेक्स्ट आते हैं 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की और इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 का बनारस अधिवेशन होता है गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, जिसमें क्या है बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 में होता है कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं तीसरी बार दादा भाई नौरोजी, जो कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। नेक्स्ट आते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिवेशन सूरत अधिवेशन, जो कि रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ। इसी में कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन नरम दल और गरम दल में हो जाता है। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर्म के द्वारा किया गया। पहली बार जन गण मन गाया गया। तो पहली बार जो जन गण मन गाया जाता है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जबकि 1896 के अधिवेशन में क्या है वंदे मातरम गाया गया और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, जिसमें सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया। तो दोनों अधिवेशन कहाँ है? 1896 का भी जो अधिवेशन हुआ था जिसमें वंदे मातरम गाया गया तो वो भी कलकत्ता में हुआ है, और 1911 का जो अधिवेशन होता है वो भी कलकत्ता में हुआ जिसमें क्या है जनगण मन गाया जाता है। नेक्स्ट है 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, और इसमें नरम दल गरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता हो जाता है। और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट कि तिलक ने यहाँ नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता होती है और इन्होंने सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। तो सर्वप्रथम कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को कब अपनाया? तो अपनाया था 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा करी गई। 1920 का नागपुर अधिवेशन। 1920 का जो नागपुर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी के द्वारा होती है और इसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन होता है। 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता होती है और एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा करी गई। 1925 का मद्रास अधिवेशन। 1925 में होता है मद्रास का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। अगला है 1931 का कराची अधिवेशन। अध्यक्षता कर रहे हैं वल्लभ भाई पटेल। इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित हो रहा है और गांधी इरविन समझौते को अनुमोदन मिल रहा है। नेक्स्ट है 1936 का लखनऊ अधिवेशन। 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ इसमें जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो जवाहरलाल नेहरू समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी किस अधिवेशन बताया? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किए थे। 1937 में होता है फैजपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है और इसमें प्रथम अधिवेशन था जो गाँव में संपन्न हुआ। 1937 का अधिवेशन है जो गाँव में संपन्न होता है। एक है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा होती है, जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है जिसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा को रोमन लिपि लागू करने की वकालत किस अधिवेशन में हुई? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। 1940 में होता है रामगढ़ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो 1940 के बाद लगातार 6 वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि लगातार फिर 6 वर्ष तक क्या होता है कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है।
नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट अंतिम जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का वो है 1946 का मेरठ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे JB कृपलानी। और आज़ादी के समय भी फिर आज़ादी कृपलानी यहाँ से लगातार बने रहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। तो ये प्रमुख अधिवेशनों के बारे में हमने एक क्विक रिवीजन कर लिया है। आप इन्हें ज़रूर एक बार PDF डाउनलोड करके एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ नीचे छुपा हुआ है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब और फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग के सहयोग से हुई थी। बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग के सहयोग से कौन सी संस्था हुई? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है पहले से ही। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी और जितने भी संस्थाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको हमने कर लिया है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।